फिरते हैं तो इससे बढ़कर बते क्या जुल्म करते। परमात्मा भक्ति करने वाले को भीख मांगने की जरूरत क्या। रिद्धियां सिद्धियां इतनी खड़ी रहती हैं, चाहे सो कर सकते हैं, वो तो उसका मन देखते भी नहीं ना। इसीलिए ये छठा चक्कर से जिसको खुल जाता है तो 3 लोग की बादशाही इसका हाथ में आ जाती है। इतनी ऊंची चीज, हर एक का बस की बात नहीं। कई कई खुलता है तो बताते नहीं। जिनको कहते हैं कि देखा वो बोल रहे को नहीं, बोल रहे उसने देखा को नहीं, समझ गया ना। तो इसीलिए गूंगे का गुड़ कैसे गूंगर कहता कि कैसे हद कहूं तो है नहीं बेहद भी ना, ध्यान स्वरूपी कह तू सैन बन के मां। वो ध्यान स्वरूपी बात करता को कया जानदा को सुना जानदा, वो तो बिन काना की बात। हाँ, एक भीखा जी का शब्द है छोटा जिहा, उन्हें के भीखा बात गम की कहन सुन की ना, जो जाने सो ना कहे, कहे सो जाने जाने ना। बिल्कुल नहीं। जेड़े कहंदे आ वो उन्हां नूं पता नहीं, सुन के कहंदे आ, जेड़े जानदे आ वो कहंदी। तो ये बात थी रहने ने ले एक शब्द सुना दूं और क्यों है टीम पूरा टाइम ही पूरा कर दे दिल ला के नहीं कर दे। कनेडा च आए हो जी, इत्थे टाइम दी कदर है, टाइम दी कदर है। पूरे टाइम की कदर सर इंडिया में तो टाइम कम चलदा। इंडिया में किताब पढ़दे कोई नहीं, इत्थे किताब छड़दे कोई नहीं। मैं देखिया नहीं किताब पढ़दे होते। इंडिया में किताब पढ़ते कोई नहीं, इत्थे छड़दे कोई नहीं। किताब दा सत्संग पढ़ता हूं किताब ना। इंडिया की किताब के दफान उसे सारे संभाल तो करदे ना, कल्ले कल्ले बैठा हो नहीं माने बाबा जी जो ठाल। हां, जेड़े मतलब नाराज ना होयो। हां, ते जेड़े ਅਸੀਂ शब्द पढ़दे आ किताब विचों, हां, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ हां ਕਈ ਵਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ सत्संग है ये नहीं मिलता, ये चाहिए संग। देखो बात ये है कि किताब पढ़ना ये तो अपने मन को एक समझौती देनी है, समझे। अपने विचार जब बिखरे ऐसे किताब में टिक जाए, बाधा दौड़ी नहीं करे, जो कुछ भी नहीं कर सके इंसान ने 2-3 चीज करनी। अभ्यास में सारे बैठा नहीं जाने, तो फिर अभ्यास में तो उठ के हम गप्पों में लग जाएं तो अच्छी बात नहीं ना। हाँ, यही गल मैं अभ्यास में तो उठ के न अपनी कोई किताब देखनी शुरू कर दे, वो बेचारी तरह लगा रहे। या पहले अपनी किताब देखो कोई न कोई ऐसी, फिर अभ्यास में बैठ जाओ और अभ्यास ज्यादा लगेगा, शांति आओगी। इसीलिए जब हमने अभ्यास करे, अभ्यास करके फिर लाग के गप मारने ओले सोले, तो अभ्यास सारा वैसे चला जाता है। किताब तो इसलिए पढ़ी जाती है कि भाई इसमें मन की वृत्ति उसके में लग जाए, और भक्ति नहीं है किताब में। किताब में तो बल्कि उलझना से, मेरा भाव है जी इतना से उसके में लग जावा, देखी रहा बहु न मन को डोले सारा ठिकाने ढूंढे। सानू साडा सत्संग चाहिए जी, बस। तो सत्संग तो सत्संग बड़ी चीज है। संत महात्मा जो किताबां दे शब्द असी आप भी कुड़ियां पढ़ लेनी, आप भी पढ़ ली दे। बिल्कुल हम तो कुड़ियां ही जैसे रहने ना। शब्द का तो किसी बात को नहीं भूखो पढ़ ले। हाँ जी, हाँ जी। और सत्संग की बात ये ओ नहीं मिलता, ओ चाहिए संग। हाँ बताओ, छेड़छाड़ करो फिर सत्संग और चल जाएगा। जहाँ पर गुरु के चरण आते हैं वहाँ उसको केड़ा चक्कर की स्थान कहते हैं? उसको अब बताया था तिरकुटी कहते हैं, उसको त्रिकुटी कहते हैं, उसको तिरकुटी कहते हैं। वहाँ गुरु के चरण आते हैं, उसको कई गुरु के चरण कहते हैं, गुरु पद बोलते हैं, समझ गए न। उसको वेदांती से न वो तो सब है कि बोलते वेदों की हद बोलते, इसीलिए तो कया से इथे वेदों की हद बस उरलग वेदों की हद, सागर वेद को नहीं। इसीलिए नेति नेति वेद पुकारे, वेद इस ताकत 3 लोग की हद उरलग से, आगे लग से फिर वेद उरलग रह जाते। वेदांत मता काल का संतन कहा बना, सत नाम सतपुरुष का भेज रहा लगा। वेदांत मता काल का है, ये 3 लोग की हद में रह जाते। ये तो काल महाराज ने जीवों को फंसाने के लिए, देखो जो काल महाराज से वो न तो इन रूहों को मार सकता, न इनको बना सकता, कुछ नहीं। वो तो इन रूहों को आगे जाने तो रोक सकता,
अगर सब की सब आदत चली जाए तो इसका देश उजड़ जा काल का। ये जैसे पहाड़, दरखत, बोझे, जानवर, ये इस काल महाराज की बगीचे की चहल पहल से, ये तो इसके बगीचे की एक खिलावट से। जैसे काल के जीव भी काफी से, ये ऊंट, हाथी, घोड़े, बांदर, लोबड़, गादड़, दरखत, बोझे, पहाड़, दरिया, ये सब काल का पसारा से। और न काल रूह को मार सकता। हाँ, ये बात से घटिया काम करने वालों को अपने काबू में रखता। काल की इतनी दौड़ से स्वर्ग भी दे सकता, बैकुंठ भी दे सकता, मोक्ष काल नहीं दे सकता। और जो हम पाप करते हैं वह धर्म ते, पुण्य ते, यज्ञ ते, होम ते, पूजा पाठ तो वह उतर नहीं सकते, दान पुण्य तो वह नहीं कट सकते। जो पाप कटेगा न तो हमारे नाम तक कटेगा। जो नाम का सुमन सतगुरु ने बताया से, उस नाम के जाप तक कोटि जन्म में पाप कट जाते हैं। राम नाम का ले तीर होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। ये तो वेदांतियों ने कह दिया कि राम नाम का ले तीर होत पाप का नाश, पाप का नाश हो जाता। तो राम नाम कौन सा से? अब राम भी तो दो तीन से, एक राम दशरथ घर डोल रहे, एक राम घट घट में बोल रहे, एक राम का सकल पसारा, संतों का राम से तीनों अब एक राम दशरथ गढ़ो तो रामचंद्र जी आए त्रेता युग में और चले गए अपना काम करी। दूसरा राम हमारा मन से, कई कलकत्ते जा से, कोई बम्बई जा से, कोई इंडिया जा से, कोई उड़ाव से। ये राम ते घाट तुम रोटी भी राम का मन का कण खाते, रिश्ते मन का कण करते हो, सब काम तो मन का कण तो करते हो। और तीसरा राम से ब्रह्म सारी दुनिया को चला रहा। चौथा राम जो सैनो संतों का से। इसीलिए वेदांतियों का कहना से राम नाम का लेती रोज पाप का नाश। वो राम कौन सा से वेदांतिया? वो चौथा राम से, वो सतखंड में रहता है, वो सारी दुनिया की जान है। उसको नाम कहो, शब्द कहो, कुछ भी थारी मर्जी। कि तुलसीदास ने बड़ी सुंदर मिसाल दी इस रामायण में। राम राम कहत अगाई, तिसका जलम अकारत जाई। अब वो तो कहता राम राम जो अगाई भजेगा उसका जलम बिरछा जाता। वो राम कौन सा से? वो शब्द से, वो घट घट में रम्या हुआ से, हर जगह पर रम्या से। उसी राम की बढ़ाई तुलसीदास ने करी से। क्या कही तुलसीदास ने? अब कई ये बात की कहता है छोड़का मोरे मन प्रभु अते विश्वासा, और राम से अधिक राम के दासा। अब राम से बड़े तो राम के दास बता दिए। अब फिर कहता कहां तक करूं मैं संत, कहां तक करूं मैं नाम बढ़ाई, राम ने सके नाम गुण गाई। कि राम भी नहीं जाने उस नाम को, तो तुलसीदास जी वो नाम बढ़ा से, राम बढ़ा नहीं। राम ने एक तापस त्रिया त्यारी, और नाम ने कोटि खलकुमत सुधारी। नाम ने कोटि कोटि जीवों का उद्धार कर दिया। वो नाम कौन सा से? वो नाम जो मैं पहले बता रहा था, सारी दुनिया के पाप को दूर कर देता। धर्म पुण्य यज्ञ तीर्थ पूजा पाठ से पाप नहीं उतरता ने। अगर पाप दूर हो तो जन्म जन्म के पाप कट जाते। नाम की कमाई थे, नाम की कमाई करो। नाम का जैसा हम धन पे पाप करते हैं तो दान पुण्य तो उतर जाएगा। जैसा मन पे पाप करते हैं वाणी का पाठ करने तो उतर जाएगा। जैसा हम तन पे पाप करते हैं स्तन की सेवा करो सतगुरु की, समझे न। जब हम सुरत पे पाप करते हैं तो वो पाप तो हमारा सुमरण पे उतरेगा। तो इसीलिए इन पापों को दूर करने सबसे बड़ा जो सन चीज वो नाम से। तो कबीर ने भी कहा से नाम का विषय में, नाम जो रति एक है और पाप रति हजार, रंच घट में साचर जाल करे सब छार। के नाम तो एक रति भी बहुत से, रात्र दिन लेना तो बहुत दूर हो गया। एक रति वो कौन सा नाम से? जब आप अभ्यास में बैठते हैं ध्यान में, उसकी धुनी सुनती है ना, वो नाम है। नाम जो रति एक है, पाप रति हजार। जैसे सीधी मिसाल, नाम तो एक मन और पाप हजार मन। वो एक मन नाम हजार मन पाप न खत्म कर देता। सत्य।
नाम जो रति एक पाप रति हजार, रंचे घट में साथ रहे, एक बार भी हमारा घट में आ जाए तो जाल करे सब छार। सब क्या है को पापों को सुहा कर देता, जैसा हजारों लाकड़ियों को ढेर को छोटी संगरी अंगारी सुहा कर देती है, इसीलिए सुहा कर देता। तो नाम में बड़ी भारिता कर। फिर दूसरा एक वेदांती कहता, चरणदास जी कहता वेदांती था, वो कैसे कि नारी हत्या और बालक हत्या ब्रह्म हत्या जो हो, एक बार मुख से नाम लकड़े सब पातक डारे हो, कि जिन्हें नारी मार राखी हो, बालक मार रखा और ब्राह्मण मार रखा, ब्रह्म हत्या कर रखी हो, वो एक बार भी मुख से नाम लकड़ जाए उसके तो सारे पाप उतर जाते हैं। ऐसा नाम की बढ़ाई। नाम बड़ी ऊंची दौलत से, तो इसीलिए खंडो ब्रह्मंडो तो पार ले जाने वाली चीज नाम ही और कोई नहीं से। अगर ये तुम कहो कि मैं तो इस बात नहीं मानता, तो मैं मना भी दूंगा कि पाप उतर जाते। वाल्मीकि वर्गा पापी तो कोई नहीं था ने, और नाम उसको मिला, मिल दिए रोज। कितनी बड़ी बात करी उन्हें कि 10,000 वर्ष पहले राम कावण रामायण बना दी और उसका पर्दा खुल गया। कितना अभ्यास करा, लोग कहते उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लोग तो कहते मर्या मर्या जपा, ना मर्या मरा नहीं, उसने उल्टा नाम। जैसे संतों का मार्ग है उल्टा मार्ग, उल्टा मार्ग राजसमत का कोई बिरला समझे हो कि उल्टा मार्ग है, उल्टा नहीं है, सुल्टा है। अगर कल ने मैं वापस जा रहा हूं तो उल्टा थोड़ा ही जाऊंगा, आया था उसे झांसी था। अब तो अपने घर जाओगे, मनु को जाओ उल्टे उल्टे जाना से, उल्टे थोड़े जाना, सुल्टा जाना से, आए थे उठे जाना से वापस। इसीलिए अपनी सूरत को हमने वापस ले जाना से अपना घर। जब तक सुनाऊंगा जब तक हमारी सूरत वापस नहीं जागी, जब तक हमारी सूरत वापस नहीं जागी, इतना हम शांति तो नहीं बैठ सकते। ये बात है। आज मैं किताब पढ़ रहा था, मेरा ख्याल कहीं जा रहा, प्रकाश मन बोलिया कि मैं आया जी रोटियां की सल्ले को बैठी न, के बात है बोला प्रकाश रूस रही, तुम बोले को नहीं। मैंने सोचा भाई मेरे तो ख्याल भी को के बात कही थी के नहीं कही थी। इसीलिए अणसुनी हो जाती है कई बातें। क्यों हो जाती है? ख्याल तमाशा तो सारा ख्याल का है, तवज्जा का है। जब जिस चीज में तवज्जा नहीं देखो, हम 36 प्रकार का भोजन थाली में धरिया खान लाग रहे सा, और जब हमने बड़ा मजा आ रहा है और कोई आने की ये बता दे भाई तेरा फलाना नुकसान हो गया, तो वो है प्रसाद जहर बन जाता है। बन जैसे किसमें था स्वाद, स्वाद तो उस आनंद के धार में था। वह धार जब वापस हट जाती है तो खाना जहर बन जाता। इसीलिए अगर कोई कड़वा बोल देता तो धार वापस हट जाती है और जहर बन जाता। इसीलिए आनंद की चीज में से, सुरत की धार में से, वह धार तुम सोते हो तो वह मुड़ करके वापस चले जाते। आंख भी खुले, कान भी खुले, नाक भी खुले, को नाक में बदबू को कान में सुनाई दे रहा, आंख भी खुली को दिखे कित गई, इनकी धार वापस मुड़ जाती है। जब जिसकी धार मुड़ जाती है तो फिर बताइए क्या, जिसकी धार मुड़ गई टांग की, मुर्गी टांग कंडम होगी, हाथ की मुर्गी हाथ कंडम हो गया। उरा भाई जुत्ती खोल के आना जी। आंख की धार चली गई तो आंख कंडम हो, कान की धार तो कान बंद हो गया। वो धार काम करती है, वह धार मुड़ जाती है न तो वह चीज कंडम हो जाती है। इसीलिए सब जगह धार काम करती है। तो मेरा कहने का मतलब यही था, जब तक नाम की कमाई नहीं करोगे न, इतना हम अपने घर नहीं जा सकते न, और न दिल में शांति आ सकती, न हम कुछ कर सकते। नाम की कमाई करना है बड़ी चीज से। नाम का सुमरण करया करो, घंटे आध घंटे बैठा करो, ध्यान करया करो। अगर ध्यान न बने तो तुम्हारी मर्जी से फिर क्या करा। समझ गए? मैं मेरे दौरे जाते हैं, सच कहता हूँ कि मैं जब लेट आया हूँ, बैठा हूँ तो दिल करता है वैसे नहीं, मैं कोई किताब पढ़ता हूँ या ध्यान का टाइम हो, तुम जान चले जाता अच्छा पढ़े नहीं। हाँ चले जाता अच्छा से। क्यों कि मैंने सोचो अच्छा तेरा काम भी खराब क्यों कराया था।
इन तो अपना कर रखा, तू तो तेरा काम करके में इनकी रोटी खा से। तो एक बार रोटी को खा लेता हूँ ना 3 घंटे भजन देना पड़ता है। पानी का कितना देख लो, एक बार को रोटी खा लेता है ना 3 घंटों का भजन देना पड़ता है। अब बताइए 3 घंटे करे कौन तो उसकी रोटी खाए तो जहर हो जाए के तो नचार के आप चलेगा गला भर के डूब कर लेकर, इसीलिए दोनों डूब जाते हैं फिर, है ना। तो ये बात से कि भाई भजन करे न तो रोटी जिसकी खा उसको कुछ न कुछ देना पड़े। तो क्या बात सब तुम्हें इसकी पूछू, क्या हाल है तेरे लागी ठीक है? अच्छा बाबा ही पकड़ लगा गया था तो कम 2-3 बार ना ना अब दे रखो कड़े चेकिंग करा कड़े लागी के बताया फिर डाक्टर ने कोई बाबा ही जने की क्या हैं ठीक है ईसा है घोड़ा ढोड़ा सा समा बावड़ गला की और ये तो 450 तू घोड़ा ढोड़ा कंडे लगी यार बच गया जी थोड़ी दया ना ठीक है। चलो तुम्हारा जे को माड़ा मोटा और इतने बाबा गोलियां गोलियां दे देंगे यार। मुझे क्या लगा है मुझे कुछ नहीं बीड़ी मार लाइक तो रहा तुम भाई वो बाबा ही नहीं किया देख लीला लीला बड़े अरे तो होता ही है ए भाई बाबा दादा पहले ही जने अकेला है कि चुम्बी में जरा रोटी खाने से रात हो गया ना फिर बाबा यहाँ बड़ा कहते हैं नीचे में मैं होने वाला हूँ पहले के शब्द गाऊंगी बहुत सारे को पिजाना करे जो से रुका है तो उसके शेख की जरूरत ना मुझे चल जाने सीधा तक आज सुबह तक बैठे रहो हैं आज सारे इधर बैठे हुए और की एक साथ साथ इधर मेरे सारे बैठे चौकड़ी मार के ना खाना कोई दिया कला ये सुई लगा बस जागे रे जागे रे काए पसारे पा चढ़ना हो तो चढ़े चलो किए जा सना चोट कलेज करके लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करके लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करके बल बीच बरतरी भूप नायक मारा ताक निशाना बल बीच बरतरी भूप नायक मारा ताक निशाना कर्मा करकी हो गया एक साधु जी का आना कर्मा करकी हो गया एक साधु जी का आना मोया मेरे गजवाए दोना तार दरोजी पाना मोया मेरे गजवाए दोना तार दरोजी पाना हर दिन कर दिया जीवतड़ा डोर सस बना पर कसा करके लागी का मार्ग और से लगी चोट करे जय करके लागी का मार्ग और से लगी चोट करे जय करके गोपी
चंद साधु हो चला जन कर लेना भगमा बाणा गोपी चंद साधु हो चला जन कर लेना भगमा बाणा गुरु महल जनान भेजिया डोडी पर अलख जगाना गुरु महल जनान भेजिया डोडी पर अलख जगाना सोर है नहीं देखा पीछा फेंके लागी का मारे गए और से लगी चोट तले से करके लागी का मारे गए और से लगी चोट तले से करके बाजंदा के ऊंट न ठाओ लोग कहो मुला दी बाजंदा के लोग कहो मुआ उठन वाली चीज न लकड़ गया सैलानी सुआ उठन वाली चीज न लकड़ गया सैलानी सुआ अरे कोई नक्श के बिगड़ी ना बाजंदे अतरज हुआ कोई नक्श के बिगड़ी ना बाजंदे अतरज हुआ जनमान अतरज जोर है तजरात काल से डर के लागी का मार और से लगी चोट ले दे करके लागी का मारे और से लगी चोट ले दे करके लट गया जन बोली मीठी भाषा शेख फरीदा कुएं बिच लट गया जन बोली मीठी भाषा सब तन चुन चुन खा लिए कागा मेरे आडा पर तमाशा सब तन चुन चुन खा लिए कागा मेरे आडा पर तमाशा अरे दोने कर्मत न फोड़िए मन हरी मिलन की आशा दोने कर्मत न फोड़िए मन हरी दर्श की आशा अरे जन करी तपस्या घोर है वो होया आश्रय हर के जन करी तपस्या घोर से वो होया आश्रय हर के लागी का मार्ग और से लगी चोट करे से करके लागी का मार्ग और से लगी चोट करे से करके सुल्तानी मगन बराग मत चाल्या पलक बुखारा सुल्तानी मगन बराग मत चाल्या पलक बुखारा पालंगियों में चाल तायब पाया लागी गौरा जी पालंगियों में चाल तायब पाया लागी गौरा पर 5 टके पोशाक थी अवसर पर गुदड़ भारा जी तन 5 टके पोशाक अवसर पर गुदड़ भारा पड़ गया तन कमजोर है नहीं खांदा ओतर भर के लागी का मार्ग और से लगी चोट करे से लागी का मार्ग और से लगी चोट करे से अरे पीपा जल में कूद गया जिनकी बहुत डिठाई पीपा जल में कूद गया जिनकी बहुत डिठाई वही नर पाड़ा ले गए जिन तन मन की बाजी लाई वही नर पाड़ा ले गए जिन तन मन की बाजी लाई वही नर पाड़ा ले गए जिन तन मन की बाजी लाई अरे बिन चेते ठाली बोर से कुछ जाइयो सुकर्म करके अरे बिन चेते ठाली बोर
जाइयो सुकर्म करके लागी का मारे और से लगी चोट कलेज करके लागी का मारे और से लगी चोट कलेज करके तारा के किम्मे का जो भूल गया करके मेरे को जरा खिलाया उन्होंने थैंक यू उनका कर बताओगा वो हाथ में बिस्कुट ले इस बादल में पूछ गया जिनकी नी बहुत ढिठाई वही नरपाड़ा ले गए तन मन की बाजी लाई ठाली और सर को जाइयो सुक्रम करके लागी का मारे और लगी चोट कलेज। अब इनको राज्य महाराज ही बात थी जिनको लागी वो छोड़ छोड़ के चले गए। सुन गया इन्हें खोल के तो सुनाओ तो घनी बार लाग जाएगी तुमने और बताया था ये सब छोड़ छोड़ के चले गए। अब इन्हें कह रहा और देखो ना ईशाक पा गया तो कोई ना फिर पहले तो दुआ जड़ा है जारी सुई है वो बहुत सोना शब्द हाँ जी जारी सुई काफी वो बहुत बढ़िया कीर्तन तोड़े क्यों टेढ़ा साल डर जागी तेरी मरोड़े क्यों टेढ़ा साल डर जागी तेरी मरोड़। पर क्यों टेढ़ा साल डर जागी तेरी मरोड़। झूठा नाता जोड़े नारी प्यारी कुटुंब कबीला सब झूठा नाता
जागी तेरी मरोड़ क्यों टेढ़ा चले डर जागी तेरी मरोड़ तेरी कोई न पूछेगा बात आया बुढ़ापा कह गया रे तीन कान में बात आया बुढ़ापा कह गया तीन कान में बात मीठा बोलो नो की चालो लाठी ले ले आते बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात आया बुढ़ापा कह गया रे होगी सूचक सूत आया बुढ़ापा कह गया होगी सूचक सूत के होए तीसरा पास में के होए पूत सपूत बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात रूप गोरिया ले गई रे बउआ ले लिए पूत रूप गोरिया ले गई रे बउआ ले लिए पूत जमाई ले गया रे रही पूत की ऊते बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात हाथ पैर चालन तेरे के हलन लागी नाड़े हाथ पैर चालन तेरे हलन लागी नाड़े संत दोत राम के जागा दुनिया से मुख फाड़े बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात तो ठीक है सब कुछ ठीक हुआ कोई नुक्स तो ता काटे जी अगर हमें कुछ आता हो बहुने बेरा को बेरा कोई नहीं बड़ा सब भी तो कौन धन की मड़गाय दिया वो सोनेगा जी नु को गानी महाराज नु उल्टा गारा आहो मैं कहा बुढ़ापा इतनी चीज पे कौन बुढ़ापा इतनी चीज से कहते जी नु जोर देना हैं कोई नहीं पूछता आहो जी और बुढ़ापा और गाऊंगा एक जरूर गाओ जी कोई इतराज नहीं है बाबा जी सारे को कोई इतराज नहीं अरे तक जाएंगे पुरुष तेरे उस दिन रोवेगा वो तक जाएंगे पुरुष तेरे उस दिन रोवेगा टूटेंगे पुरुष तेरे उस दिन रोवेगा वो तक जाएंगे पुरुष तेरे उस दिन रोवेगा तम तेरे परमा की भड़क कप पेत बड़े घनेरे जीतन तेरे परमा की भड़क कप पेत बड़े घनेरे देखा हुआ तेरा रूपन भावे कोई न लागे नेड़े उस दिन रोवेगा वो तक जाएंगे पुरुष तेरे 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 आठ पैर चालन तेरे के टूटे आठ बडेरे कानी बेरा सुन
सुनता कोनी चक्षु भय अंधेरे जी कानी बेरा सुनता को चक्षु भय अंधेरे ठोकर खा पड़े गली में टूटे हाथ बडेरे उस दिन रोवेगा वो तक जाएंगे पुरुष तेरे उस दिन रोवेगा वो तक जाएंगे पुरुष तेरे भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई न लागे नेड़े जी भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई न लागे नेड़े उस दिन वापी धोरा धर जात संग लिए थे तेरे उस दिन रोवेगा वो तक जाएंगे पुरुष तेरे उस दिन रोवेगा तक जाएंगे पुरुष तेरे सुनना चाहिए जी दोए शब्द बढ़िया से दोए गब्बे छाड़ देते ये तो मैं छोड़ दिए मान जबल से काट चलेंगे जंगल हो जाए डेरा सच्ची गल है जी की त्रिया आसना फिर बैठेगी मोड़ी डाल से थक जाएंगे पुरुष तेरे मंगलानंद राम नाम को जय पिता की तेरा मान से काट चल जंगल हो डेरा मंगलानंद राम नाम को जय पिता के लिए मान महल से काट चलेंगे जंगल हो जाए डेरा मंगलानंद राम नाम को यह पिता की दे रहा तो ये राम नाम लिया है चीज तेरे को यह पिता की ये मत छेड़े इसे सी डाल के गाया करता पहले कब जब लगते थे हाँ उस ये सब इसे गाया करते एक और था वो भूल जाएंगे उसने भी दम नहीं रे तेरी शात कसूती राम नाम न कैसे माड़ा रे तेरी शात कसूती राधा स्वामी नाम न कैसे माड़ा रे तेरी शात कसूती तेरी शात कसूती राम नाम न कैसे माड़ा रे तेरी शात कसूती राम नाम न कैसे माड़ा आपे को तो सेठ कुआब संतों ने कह लगवाड़ा जी आपे को तो सेठ कुआब संता ने कह लगवाड़ा अगल जगह में रीछ बनेगा तेरा सिर पाड़ेंगे गाड़ा रे तेरी शात कसूती राम नाम न कैसे माड़ा रे तेरी शात कसूती राम नाम न कैसे माड़ा लूट लूट के धन इकट्ठा कर लिया मार मार की दाड़ा जी लूट लूट धन इकट्ठा कर लिया मार मार की दाड़ा मार मार की दाड़ा धर्मराज कहे होगी गड़ाई करके बदन उगाड़ा रे तेरी शात कसूती राम नाम न कैसे माड़ा रे तेरी शात कसूती राम नाम न कैसे माड़ा देवी से देवते से तू कर्मों का माड़ा जी देवी से देवते
दवा लगे न झाड़ा हरे त्रिशत कसूते राम नाम न कैसे माड़ा रे त्रिशत कसूते राम नाम न कैसे माड़ा धर्मराज के होगी घड़ाई करके बदन उगाड़ा जी धर्मराज के होगी घड़ाई करके बदन उगाड़ा राधा स्वामी भजा नहीं तन मिले नरक का बाड़ा रे त्रिशत कसूते राम नाम न कैसे माड़ा रे त्रिशत कसूते राम नाम न कैसे माड़ा गाड़ के गाया ये भी बोल गया कह दियो सारा नहीं गाया न सारा तो आवे मैं भाता आया है मैं कहते भाई मोरे गया तो कहना कढ़ाई होगी ना महाराज कहना कढ़ाई करनी ये लोग ना जन तालमराज को जाओ तो कढ़ाई होनी जिन गुरु को जाना तो कढ़ाई पीछे सारी धन्य चले ले तो बनेगा ये गणे गाते गणे भी पूरे तो गाए तीन ता दो टप्पे जी गाए और के एक के टप्पा एक पूरा गाया टप्पा वो भी बोल गया पूरा तो मेरा कुंजा मुझे सेना मुझे लोग फ्लैश पूरा को ऐसा कुछ गाया नहीं दिलना जो तो बेक पूरा है जी जानी और सारे मिला के दो तो बना लो एक ही कर लो ना आज दे दिन चल दो ही बन गए जी और पार्टी जेडी अपने कोलो दया और कर लो बिल्लू कौन बोलदा ये बोल रहे कैमरा बोलदा जी तो कहते हैं फिल्म है कि क्या भाई ने कोई याद रहेगा बाप लगे जीरे बेनज को गैरे डेगरिया बोल उलमा मतम आएगी ब्याज गुमा दिया मोल मेरे को सब दिया देखो ने दुनिया में बड़ा होना है मैं बहुत जाना करता था मैं बड़ा होना है सब आया करता था जब तुसी उस समय ते गाने बड़ा होना है तो हम देखो नहीं ये तो याद सही तो गा दूंगा मैं संतान है तो के गन में आवाज और ये जेने जेने जे सुनता है कोई बिरम ज्ञानी रे गे गनम आवाज और जीने जीने जे जग में आया बंदे गे गनम आवाज और जीने जीने जे आया बंदे नाद बिंद से पीछे जिमाया तेरा पानी गे पहले आया बंदे नाद बिंद से पीछे जिमाया तेरा पानी गे पुरस नेरे बाणी रे गे गन में आवाज और जीने जीने जे सुनता है कोई बिरम ज्ञानी
सकल घट बोया, एक बीज सकल घट बोया, किया नारी नारी जी। दाता मेरे ने बाग लगाया, खूब खिली फूल बड़ी रेगी घन में, आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई बिरम ज्ञानी रेगी घन में, आवाज हो रही जीनी जीनी जी। गगन मंडल में गैया रे ब्याए, गगन मंडल में गैया रे ब्याए, धरती में दैये ने मान दे। मखन मखन साधु गण ले गे, साथ जगत भर मानी रेगी घन में, आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई बिरम ज्ञानी रेगी घन में, आवाज हो रही जीनी जीनी जी। ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाजे, ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाजे, तेरे कुटी जान समान दे। तेरा पिंगला सुगमन साधो, बंक नाल उलटनी रेगी घन में, आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई बिरम ज्ञानी रेगी घन में, आवाज हो रही जीनी जीनी जी। जग में आया बंदे क्या पता लिखो आया, जग में आया बंदे क्या पता लिखो आया, प्रश्न नाए बुझानी जी। इमरत छोड़ दी शेर सजीव, उल्टी फांस पसानी की घन में, आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई बिरम ज्ञानी रेगी घन में, आवाज हो रही जीनी जीनी जी। कबीर सुनो भाई साधो, भगवान गम की वाणी जी। कबीर सुनो भाई साधो, भगवान गम की वाणी जी। अपना शीश नजर भर देखो, यही स अमर निशानी रेगी घन में, आवाज आ रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई बिरम ज्ञानी रेगी घन में, आवाज हो रही जीनी जीनी जी। राधा स्वामी ले
बस भाई हर टोपी बाबा ये टोपी तो चंगी पर माना नाल गया ये टोपी तो बड़ी चंगी है पर ना नहीं करवा ये हो गया नहीं रहने दिया नाम क्या इसका नाम से बस ये खट्टा खट्टा लग रहा बस उधर लगता है क्लब इधर लाओ जी मेरे मरूद है एक दे तुम्हें ठंडी ना गरम गरम कैमरामैन अच्छा कजरा मटे मला गया और किते ने उठे गए हैं ले एक दिन गए हैं एक दिन ठहरे से बिस्कुट पाया मुश्किल नहीं 3 दिन लग गए ना और कितने कौन गया बुरे अपने टाइम पास करे महाराज जी आपको जो मौज से जी पढ़ो भजन सुनो रो वो भी हमारे लिए है जी। मैंने तो आपको कई दिन फालतू ठहर लिया महाराज जी हम तो अपने आपको ये समझते हैं बहुत बड़ी अच्छे भाग हैं कि आपने इतने दिन हमें टाइम दे रहे हैं और आप भजन सिमरन में गुजार रहे हैं। कोई आपको ना खाने का ना पहनने का ना देखने का कोई आप अपना टाइम ये तो जाया नहीं कर रहे। मतलब जाए कौन मन जो कर रहे हो वो आप हम यहाँ ही हो रहा है पिताजी। राधा अच्छा वो जो शीशा प्रवीण ने वो लाइट रही ना इधर शीशे में मेरा ख्याल होनी है के बिगाड़ गया था इसमें What? टैंक कर दो तो बे होना You had to play an audio, not record. So it's touching that. You don't know what you're talking People. के धमकाओ से ओहो उन कहंदा मैं तू कान हाथ लाया टच ना कर कोई चीज छेड़ना पे वैसे तो ठीक है जी उसको सब पता है इसको पता नहीं। उन कहना कुछ छेड़ना हो कहंदा प्रदीप को सुना छेड़ा करे इसको बलवीर को बोलता है जी। प्रदीप को पता लग जाए प्रदीप तो सब ले जाए जी उठा के। आ रहा है ओ ओ बाबा का जल्दी ना नहीं आना था शाम में कोई ए। बाबा जी बाबा जी किथे आ बाबा जी किथे आ right now. की करना है डैपर है मेरे ताजे खूबसूरत होता है जाना डैपर बदल के ले नहीं हाँ सो तो ठीक है अभी हम बदल लेते हैं ले दियो फिर मुझे नहीं बदलने देगा जिंदगी बंदा हो अंदर आप ना दे क्या? हमें तो हुजूर बहुत खुशी है। नहीं नहीं गल फर्क इतना थोड़ा जिहा हो गया ना मैं ता कहंदी सी अगे सीगे बाबा जी थल्ले सीगे तो ब्याह दा सीगा काम आने जांदे सारे से तो बाबा जी दे कोल मौका है भी ज्यादा सीगा मनीच कमरा में था। हां जी मैं भी मेरे कहंदा बाबा जी यही मतलब सीगा पूरे मन नीचे उतरदा आमदा जांदा ये ऊपर से कांत में मन ज्यादा बात भी कौन ये तो आप उठे भी देखे आए दिन बिता नहीं जब मैं बैठता हूँ बाहर ने महाराज जी से मैंने कभी बात नहीं की वहाँ। हाँ भाई क्या बात है ठीक से महाराज अच्छा भाई खा लिया। हाँ जी खा लिया मेरा नेम ही ऐसा है बस एक बार नीचे उतरिया को नीचे दर्शन दिया बैठा सबकी बात पूछ लूंगा तेरान के अपना कमरे में आ जाऊंगा। बढ़िया तो महाराज जी के कमरे में 5 मिनट जाता था क्या बोलता था कभी क्या पूछने में कोई शक ही नहीं रहती सत्संग में सारा काम हो जाता है। पूछो एक घंटे में किन बात मैं क्या करूँ बताओ।
ये पूछे महाराज जी के देख के आए के करे, महाराज का ख्याल को था न तो महाराज के करे, पूछ नहीं के पूछे ये मेरा ख्याल से पूछ ले भाई। अब महाराज जी की कहंदे हम पूछ ला महाराज जी की के पूछे, मैं यही पूछण गई इसकी मेरा ख्याल से ही बताऊंगा। हाँ मैं कहता बाबा तुसी पे फिर तुरिया की देखिया है, ठीक लगा बस और ठीक लग गया, मैं मिला रहाऊंगी उन्हें कहूंगा देख के आई जरूर, उनको ले जाएंगे विदाई सब। बाबा जी मैं भी थानू तो तुसी बुक पढ़दे हो, मैं अपनी जाके राजी मेरे दिल ਨੂੰ फिर हुंदा इदा ना जिदा ਐਵੇਂ फिर लगदा इदा पे ऊपर पे आप ਅਸੀਂ थल्ले उत्ते हैं। महाराज जी जब किताब पढ़ते हैं ना बैठना चाहिए नहीं वहाँ, क्योंकि इनका जो कोई भी आदमी कोई काम करता है ना, जब आदमी का ध्यान की चीज में होता है और आदमी चल जाए ध्यान टूट जाता है। ध्यान तो बुक च हुंदा है। पूछो कोई बात पूछनी हो तो नहीं जी ध्यान तो तू करे, कौन ध्यान की तो पूछे ही केगी। नहीं जी वो तो तने दे रहा है कौन ध्यान का, तो बैठे कौन नहीं जो तो थान पहले दसे ये बता तू पूछे बेटे गिरबो वहां की बेटे हो वही में पहले बताए बेटे मुंह नहीं बाबा जी मैं पूछ दी है, वो तो तेरी बोलने को नहीं ना शुद्धि है बेटे तेरे उसमें वर्कशॉप में रोड़ा कर ली उड़ाने की बोलने को नहीं, टाइम ही कोई नहीं, रोटी खा ली रहा सोचने से मैं बाबा जी नहीं जी ये नहीं कोई भी गल है इदा दी न्यारे ये हूं को नहीं ना सिर में रहेंगे बता गांव कमाओ से डॉलर लेगी तब न दे जिस कमा की नहीं जी मैनू ना नहीं आने रख देखो नहीं रख लो सर डॉलर आप भी रख लो सके तो मैं दे दो सारी नंदी को नहीं रख दे नहीं जेड़े चाहिए जिन्ने बातन ले रख लेंदे आ दे 20% 20% अच्छा 20% रखो सर हर एक डॉलर में कित ले जाओगे वह भी था दो रहे ये बता रहा था नंदी बोले ये खर्चे हैं कौन इन मैं बाबा जी मेरे तक कोई पूछ नहीं है चॉइस मैं कहती तुसी आप जेड़े कोई गल करदे जेड़ा किसी को वचन विलास करदे बस मैं तो वही सुनने दी हकदार हूं, मेरी को पूछण वाली दिल च मेरे है ही तो पीरी दा बिला बैठे कल तोसी साहब की बात आ रही थी, संतों की जो सेवा करते हैं उनका उससे उद्धार हो जाता, जिस गौ का दूध पीते उसका भी कल्याण होता है। तो होना है संत जिसका दरखत का फल खा लेते हैं वो दरखत को मानस तोला मिल जाता है। संतों के चरणों के नीचे को कीड़ी जानवर आके मर जाती है उसको मानस का तोला मिल जाता है। ये किसी का प्रश्न था प्रियलाल कोई पंडित का, तो उसने बताया कि संतों में क्या खूबी है, ज्यादा संत होना चाहिए। अगर संत नहीं सर तो देखो हम तो आते हैं ना रोटी खा लिए नोट बिटोर लिए फलाना खा लिए, संतों का मार्ग दूसरा। मैं कल नंद जी को बता रहा था बात बार बार न करती, देखो नंद जी कोई आता गद्दी का गुरु बन की न और कोई आता करणी का गुरु, बिल्कुल संत सतगुरु आते हैं ना वो करणी के गुरु आते हैं, बिल्कुल समझ गए। वो तो त्याग वैराग में कहते हैं कभी हम बासी कुसी खाते और कभी थाली खीरों की, कभी पाटे टूटे ना कदे गुदड़ी कदे ओडा साल दुसाले कदे गुदड़ी लीरों की, कभी हम बासी कुसी खाते कदे थाली खीरों की, असनु कहे खुदा का बेटा ये ही मौज फकीरों की। तो वो अपनी मौज में मस्त रहते हैं। तुलसी साहब परम संत थे, समझा न, एक डंडा लेके रात का ठोकर मार के न दुनिया में उनका नाम रोशन था दुनिया में। स्वामी जी महाराज ओट घर में जन्म लिया, उनके माँ बाप हीरे मोतियां का व्यापार कराया करते थे और जब न जन्म लिया वो उनका घर में ब्याज बहुत आया करता तो उन्होंने सब ब्याज छोड़ दिया। भला कि इन लोगों को कह दिया भी तुम्हारा जो ब्याज लेते हो आओ सब के सब 2 दिन कर्जा ले रहाए, जिन्हें देना हो दे दो, नहीं देना हो तो नाट जाओ। तो स्वामी जी का आगे नाटना ही पड़ा, बोला मैं सबके आंख तार दूंगा और सब भाई फूक दी, सब का आगे बिठा करके न सब के जिन दिया उसका लिया और ना दिया न उसको भाई फूक दिया, आंख तार दिया, जाओ तुम्हारा आंख उतरा, मैं अब किसी को तंग नहीं करता। तो स्वामी जी महाराज पूर्ण पुरुष आए थे, त्यागी था उनका भी, कितना त्याग था। अपनी औरत को माता जी कहना या उसकी औरत उसको पिताजी बोलना कोई मामूली बात है, मरी मुसी पैदा को नहीं हुई उनका। तो पूर्ण कर्म कांड के देखो स्वामी जी की आंखों में हजूर महाराज की आंखों में फर्क है।
बताइए ना, स्वामी जी की आंख से चौक दौड़े डेले कि वो तो प्रकाश मरे ऐसा हर वक्त चमकीले। और स्वामी हजूर महाराज की आंख से बहुत ठंडी वो रहे से गुरुमुख बन की ना, उनको तो शांति रही हर वक्त। गुरुमुख तो नीचे नाड़ करके रहता है, उसकी आंखों में प्यार टपकता है गुरुमुख किया में, तो वो रहे से प्यार प्रेम थे। इसीलिए बाबा जयमल सिंह हमने फोटो नहीं देखा, सावण सिंह का फोटो बड़ा अच्छा। तो बाबा जयमल सिंह करणी के धनी थे, करणी के गुरु थे, गद्दी के गुरु नहीं थे, समझ गए? करणी के गुरु थे। जितनी व्यास की गद्दी है ये जाटों की गद्दी है। बाबा जयमल सिंह जाट थे, फिर बाबा सावण सिंह जाट थे, फिर बाबा जगत सिंह जाट थे खानदान में, फिर ये महाराज चरण सिंह ये उनके पोते से सावण ये भी जाट ही थे। ये जाटों की गद्दी से। इसलिए इनकी तकरार हुई थी कि कृपाल सिंह को जब गद्दी नहीं मिली तो कृपाल सिंह कहा कि ये तो नहीं बोले जाटों की गद्दी जाटों रहनी चाहिए, मैं तो रोड़ा बनिया था, मैंने गद्दी कौन देने लग गया। उनकी डायरी में मैंने बात सुनी थी, मैंने के पता इन बातों का। तो गद्दी के गुरु आते हैं न, वे तो दुनिया में लड़ाई झगड़ा करने के लिए आते हैं, और करणी के गुरु आते हैं वो जीवों को त्यारने के लिए आते हैं। उन नोटों की धन की मान बढ़ाए की जरूरत नहीं, उन तो जो जीव उनके संपर्क में आते हैं उनको त्यार दे, उनके संपर्क में जीव कम आएंगे। ये और बता दूं, जो करणी के गुरु आते हैं उनका दौरे थोड़े जीव आते हैं, जो गद्दी के गुरु आते हैं उनका दौरे ज्यादा जीव आते हैं नाम के लिए। अब देखो क्यों कर के नानक साहब आए तो उनका दौरे बहुत थोड़े से जीव आए थे, जीव तो उस वक्त भी उतने थे बिल्कुल, पर बहुत कम आया कि वो करणी के गुरु थे। ना काकरों के बिछावना बनाया, रोड़िया पर सोए, कई दिन खाना नहीं मिला, करणी के गुरु थे न। उनके पीछे फिर गुरुमुख हुए अंगद साहब, उन्हें भी करणी करी न। और उनके पीछे फिर कौन हुए? अमरदास जी हुए। अमरदास पीछे फिर गद्दी के गुरु बन गए, सबके गद्दी के गुरु बने। इसलिए करणी के गुरु में गद्दी के गुरु में फर्क पड़ जाता आ जाता। तो जीवन लेने के लिए तो करणी का गुरु आवश्यक, और जीवन रास्ता बताने लिए गद्दी का गुरु आवश्यक। अब ये बात समझ में नहीं आई होगी तारे कि करणी का गुरु जिसका पल्ला पकड़ लेता उसको सतखंड में ले जाता है, और जो गद्दी का गुरु आता है वो भेद बता देता है। जीव अपनी करणी करके अपने घर जा सकते हैं, वह जीव बन जाते हैं वो गद्दी के गुरु से। तो इसीलिए हरेक कोई करणी नहीं कर सकता न। संत सतगुरु जो करणी के गुरु आते वो गद्दी वाला तो झगड़ा नहीं करना चाहते। क्यों करें झगड़ा? उन्हें तो झोपड़ी में गुजारा कर ली, वो तो भूखते बैठ के गुजारा कर ली। देखने की जरूरत क्या है? जो चीज वो देखेगा जिन्हें कदे नहीं देखी हो, समझे हो ना? जो चीज नहीं देखी हो वो एक चीज देखने की कोशिश करा, यह चीज मैं देखी कौन देखूंगा। जिन्हें जो चीज नहीं खाई वो या कहेगा मैं खाऊंगा चीज खाई कौन कहेंगे न। पर बाकी से जिसने अमृत पी लिया वो इन छोटी छोटी चीजों में क्यों फंसेगा? जिसने अमृत पी लिया वो इन चीजों में क्यों फंसेगा? ये बताओ पहले तो। नहीं फंसेगा, ये सारी चीज अमृत तो नीचे रहेगी। अमृत तो अमृत बना देगा, और ये क्या बनाऊंगी? कुछ नहीं, ये तो मट्टी बना देंगी। तो इसीलिए अमृत पी लेगा न, उसने लाडू जलेबी बर्फी इनकी जरूरत नहीं कुछ भी। तो इन्हें उसने क्या की जरूरत से? उसने जरूरत हो गया नहीं मेरा फोटो ठीक, वो सांगड़ा आ गया। तो उसने की जरूरत से? जिसने अमृत पी लिया उसने तुम्हारी चाह की, तुम्हारे पेड़ों की बर्फी की, वो तो अमर हो गया। जिसने सारी दुनिया का शहंशाह जो करता से उसका प्रकाश देख लिया तो इन बिजलियों के प्रकाश की क्या जरूरत है? समझ गए? जिन्हें सारी दुनिया का शहंशाह से और उसके प्रकाश में सब क्या को देख रहा है, तो छोटे छोटे लंपों के छोटी छोटी बिजलियों की रोशनी और खेल तमाशे जरूरत ही क्या है? समझे से? वो तो उसने देखेगा। जिसने के मालिक का सुमरण भजन कर लिया उसने और पूजा पाठ करनी रह भी गई बाकी बताओ। सोचो सोने, जिसने मालिक का भजन करता है, ध्यान समाधि करता है, और किसकी पूजा करेगा वो? और क्या भजन करना रहेगा उसका बाकी? जिसने सतगुरु की सेवा कर ली और सेवा बाकी कौन सी रहेगी ये बताओ?
रही कोई भी नहीं रही न। इसीलिए सबकी आँखें की पैड़ में सबकी आ जाता है।